दोस्तों, मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा दहशत की रात। मैं जोधपुर से बाड़मेर अपने किसी काम से अपनी ही गाड़ी में जा रहा था। समय जनवरी का था। जनवरी में कोहरे की सर्द हवाएं भी चलती। मुझे घर से निकलते लगभग रात के 8 बज गए थे। मैं अकेला ही बाड़मेर जा रहा था। रात को मैं जोधपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर पहुंचा तो कोहरा बहुत ही अधिक बढ़ गया था। तो मैंने एक रात कहीं पर रुकने की सोची। कुछ ही दूर मुझे एक बड़ा सा कॉटेज दिखाई दिया। मैं वहां पर चला गया। मैंने उस कॉटेज में एक रूम किराए पर लिया और कुछ खा पीकर मैं वहां पर सोने के लिए चला गया। कॉटेज बहुत ही पुराना था। ऐसा लग रहा था वहाँ कोई इंसान नहीं, शैतान बसते हो। एकदम सुनसान और कोई भी इंसान नहीं था उस कॉटेज में मेरे अलावा। मैं रात को सो रहा था तो मुझे लगभग रात को 12:30 बजे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी, छनन छनन छनन। मैं तुरंत खड़ा हो गया। ये देखने खिड़की के पास गया कि कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि कॉटेज में तो मेरे अलावा और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। फिर ये औरत के पायल की आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही थी। मुझे कोई भी नज़र नहीं आया तो मैं रूम से मैनेजर को कॉल की। उसने कहा, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा, वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ तो हल्की आवाज़ भी तूफ़ान की तरह लगती है, आप सो जाए, कुछ भी नहीं है यहाँ। मैं मैनेजर की बातों पर विश्वास करके दोबारा से अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। कुछ देर बाद फिर से मुझे पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब की बार मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर गार्डन में देखने के लिए खुद ही चला गया। मैंने देखा कि कोई औरत जंगल की ओर चली जा रही थी, धीरे 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 चली जा रही थी, वो भी सफ़ेद साड़ी पहने। मैंने उसको ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन वो बिना सुने जंगल की ओर चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। मैं आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे पीछे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर कोहरा पूरी तरह से छा गया। मुझे वो औरत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे उसकी पायल की छनन छनन आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी, मानो वो मेरे आगे नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरे पास ही चल रही हो। अब मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मुझे अब कॉटेज वापस आने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था, अब मैं वापस कैसे अपने कॉटेज जाऊंगा, क्योंकि मैं जंगल में बहुत ही आगे आ चुका था। लेकिन वो पायल की आवाज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो मेरे साथ साथ ही आ रही थी। अब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और इधर उधर भागने लगा। तभी कुछ देर बाद मुझे कॉटेज का मैनेजर मिल गया, जो मुझे वापस अपने साथ कॉटेज में ले गया। मैं उसे उस औरत के बारे में बताने लग गया जिसकी पायल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। इसी कॉटेज में उसकी आत्मा आज भी उस कॉटेज के आसपास भटकती रहती है। भूतिया मकान। आज भी वो मकान बंद है, उसके पास से कोई भी नहीं जाता है। उस मकान के अंदर रात होते ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती है। यह कोई नहीं जानता कि यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन इस मकान में आज भी अजीब अजीब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती हैं। देखने में यह बहुत साल पहले ही बंद हो गया था। यहाँ के लोग अब यहाँ पर नहीं रहते, वो इस मकान को छोड़कर कब के चले गए। इस मकान के चारों ओर बेल लगी हुई थी, इसमें घास भी बहुत है। अगर इसकी दीवारों के पास खड़े होते हैं तो कुछ आवाज़ अंदर से आती है। इन आवाज़ों में बहुत सी आवाज़ है जो हमें अंदर से डर का एहसास कराती है।
क्योंकि कोई भी इसके पास जाने की चेष्टा नहीं करता है। बहुत लोगों का कहना है यह मकान भूतिया है, इसमें भूत रहते हैं जो कि अंदर घूमते रहते हैं। यह पता नहीं है कि ये भूत इस मकान के अंदर कहाँ से आए, मगर जो आवाज़ें आती हैं इनसे यही लगता है कि इसके अंदर भूत है, क्योंकि बाहर से ये बंद है और किसी को भी कभी आते जाते नहीं देखा है। इसलिए अंदर कोई तो है जो कि हम लोगों को डरा देता है। अंबोली वाला भूत। यह कहानी अंबोली के भूत की है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा बगीचा है, जिसको हमारे गांव वाले अंबोली नाम से पुकारते हैं। यह लगभग 10-15 एकड़ में फैला है। इस बगीचे में आम व महुआ के पेड़ों की बहुत अधिक मात्रा है। बहुत सारे पेड़ गिर जाने के कारण आज अंबोली अपना पहले वाला अस्तित्व खो चुका है। पर आज भी कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति दोपहर या दिन डूबने के बाद इस अंबोली की ओर जाने की बात तो दूर, इसका नाम मन में आते ही डर जाते हैं। यह बात 30-35 वर्ष पहले की है। अंबोली बहुत ही घनी व भयानक हुआ करती थी। दोपहर के समय भी इस अंबोली में अंधेरा व भूतों का डर रहता था। लोग आम तोड़ने के लिए बहुत से लोग मिलकर ही अंबोली में जाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि रात को यहाँ भूतों को कबड्डी खेलते हुए देखा जा सकता था। अगर कोई व्यक्ति भूला भटका इसके पास पहुँच जाता तो भूत उसे पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए उसे विवश करते व ना करने पर उसकी जमकर धुनाई भी कर देते थे। उस बगीचे में मेरे भी बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। एक बार हमारे दादाजी ने आम के मौसम में आमों की रखवाली का काम गांव के एक व्यक्ति को दे दिया। पर दादाजी को पता चला कि वो रात को 1-2 लोगों के साथ मिलकर आम तोड़ लेता है। एक दिन हमारे दादाजी ने छिपकर सही या गलत का पता लगाने का प्रयास किया। रात को खा पीकर लाठी व बैटरी लेकर हमारे दादाजी उस डरावनी व भयानक भूतों वाले बाग में जा पहुँचे। उनको कोने वाले पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दिखाई दिया। दादाजी को लगा कि यही वह व्यक्ति है जो आम तोड़ लेता है। दादाजी ने आओ देखा ना ताओ उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। वह व्यक्ति लगा ज़ोर ज़ोर से भागने। दादाजी उसे दौड़ा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि आज तुझको पकड़कर ही रहूँगा मैं। अचानक वह व्यक्ति उस बाग में स्थित एक पेड़ के पास पहुंचकर भयंकर व विकराल रूप में आ गया। उसमें उसके अगल बगल में आग उठने लगी। अब तो हमारे दादाजी की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। उनका शरीर कांपने लगा, रोए खड़े हो गए। अब उनकी हिम्मत ने जवाब देना बंद कर दिया। लगभग 2-3 मिनट बाद थोड़ी सी हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वे पीछे हटने लगे। 3-4 दिन वे बिस्तर पर पड़े रहे, तब जाकर उनको आराम मिला। उस दिन के बाद हमारे दादाजी कभी भी अकेले उस अंबोली के पेड़ की ओर नहीं गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझे अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021।